वाकई कंगना, कितना और जलील होना है तुम्हें। क्या आप जानते हैं, कंगना ने भटिंडा की अदालत में जाकर किसान दादी से माफी मांगी है। और आप जानते हैं इस किसान दादी के बारे में कंगना ने कितने अपशब्द कहे थे। इस किसान दादी के बारे में कंगना ने यह कहा था कि ये 100 रुपए में मिल रही है किराए पर। और बात वहां नहीं रुकी, इन्होंने यह तक कहा कि इनके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अब अदालत जाकर इन्हें माफी मांगनी पड़ी है। याद है आपको, जावेद अख्तर साहब के बारे में मोहतरमा ने विवादास्पद बात कही थी, फिर अदालत में जाके माफी मांगनी पड़ी। ये वो मोहतरमा है जिसने विक्रांत मैसे को टारगेट किया, राहुल गांधी को ड्रग एडिक्ट तक बताया। कंगना की खुशकिस्मती है कि राहुल गांधी ने इन्हें अदालत में नहीं घसीटा, वरना वहां पर भी माफी मांग रही होती। क्योंकि आपने राहुल गांधी के बारे में जिन शब्दावली का इस्तेमाल किया है वो तो माफी लायक भी नहीं है। आपने एक व्यक्ति को ड्रग एडिक्ट बताया है, और एक बार नहीं कई बार। मगर सबसे पहले कल भटिंडा की अदालत में कंगना को हाजिर होना पड़ा, और वहां पर उन्होंने माफी मांगी। और वो इन्हीं की फिल्म का डायलॉग है ना, तनु वेड्स मनु का, कि अभी तो हमें और जलील होना है। किस कदर जली हुई कंगना, देखा जाए। यहाँ पे इतने आंदोलन देश में हो रहे थे, उसको लेकर एक जनरलाइज मीम पे किसी ने कमेंट किया था, तो उसको लेकर जो है वो बात हुई। लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको लेकर हमने खेद जताया है। आज भटिंडा में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी लोग भीड़ भी इकट्ठी हुई है मिलने के लिए, देखने के लिए फैंस की। और इसके साथ ही जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनकी महेंद्र जी की फैमिली के साथ में मैंने माता जी के लिए भी संदेश दिया है उनके पति को, कि किस तरह से जो है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है। और कभी भी मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ कि इस तरह का, जैसा इस कंट्रोवर्सी को बनाया गया है, कोई भी, हर एक माता जो है मेरे लिए, पंजाब की हो, हिमाचल की हो, पूजनीय है। और हर एक बहन जो है, बेटी जो है, उसके लिए मैं मुझे कितना प्यार करती है, सराहती है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवादी। भैया आप अगर केस को देखें अच्छे से, तो मेरा तो ओरिजिनल उसमें कुछ वाक्य था भी नहीं। एक रीट्वीट था जिसे एज अ मीम जो है वो इस्तेमाल किया गया था, जो कि मैंने अंदर उनके पति जी से भी, महेंद्र जी के पति जी से भी ये बात के बारे में जो है वो डिस्कस किया कि चलिए अब जो पुरानी बात है वो है। लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर, उस मीम में भी बहुत सारी महिलाएं थी, किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। एक जो है, एक जहाँ पे इतने आंदोलन देश में हो रहे थे, उसको लेकर एक जनरलाइज मीम पे किसी ने कमेंट किया था, तो उसको लेकर जो है वो बात हुई। लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको लेकर हमने खेद जताया है। और माता जी को अगर कोई ठेस पहुंची है तो उससे बहुत ज्यादा। दादी को मिले आप आज? दादी जी नहीं आए थे, उनके पति जी आए थे, तो उनको मैंने ये संदेश दिया है जी। आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि दरअसल कंगना ने किस तरह से दादी का अपमान किया था। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये वो दो तस्वीरें थी, एक किसान दादी की और दूसरा शाहीन बाग की दादी की। और यहां पर कंगना ने हंसते हुए बयान दिया था कि वही दादी है जो टाइम मैगजीन पर आती है, ये वही दादी है जो 100 रुपए किराए पर मिलती है। ये पूरा आंदोलन, इसे पाकिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया है, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने हाईजैक कर लिया है। यानी कि किसान आंदोलन को बदनाम करना तो भारतीय जनता पार्टी का काम था, मगर यहां पर एक बुजुर्ग का अपमान। देखिए दोस्तों, इस बात पर मुझे कोई मुगालता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, उनका प्रचार तंत्र किसान आंदोलन को बदनाम करने में लगा हुआ था। यहां तक कि एफिडेविट में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि इस आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है। लगातार वो मंत्री जो किसानों से बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि इस आंदोलन के पीछे अर्बन नक्सल हैं। इस तरह से किसानों को बदनाम किया गया। मगर जो कंगना ने किया है ना दोस्तों, तमाम हदों को पार कर दिया है। हमारे समाज में एक मान्यता है कि किसी भी कीमत पर हम अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं कर सकते। यहां पर कंगना ने यह कहा था कि ये दादी 100 रुपए में मिल रही हैं किराए पर। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। और आपको याद होगा दोस्तों, आज से कई महीनों पहले का वो वीडियो था जिसमें किसानों ने उनकी कार को घेर लिया था। वो सत्याग्रही तौर पर उसका विरोध कर रहे थे, किसी ने कोई हिंसा नहीं की। और कल भी ये भटिंडा कोर्ट गई तो कोई इनके खिलाफ नहीं आया, किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई, किसी ने इनको नहीं धमकाया। हां, सीआईएसएफ की एक जवान इन पर भड़क गई थी।
आपको याद होगा सीआईएसएफ की इस जवान ने कंगना को थप्पड़ मारा था। जवान है, गर्म खून है, क्योंकि वो लगातार देख रही थी कि कंगना ने किस तरह से किसानों का अपमान किया। मैं एक बात बता दूं दोस्तों, कंगना की किस्मत अच्छी है। यहां पर जो दादी के बारे में उन्होंने बात कही है ना, वो शर्मनाक है, उसमें दो राय नहीं है, मगर इससे भी ज्यादा खतरनाक बात उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में कही थी। आपको याद है जब कंगना ने यह कहा था कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपना रुख दिखाया था, उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने 2002 दंगों वाला रूप दिखाना चाहिए। आप सब जानते हैं दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान क्या हुआ था, और उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, और उसके बाद देश में किस तरह का नरसंहार हुआ था। यह मोहतरमा इस तरह का जहर उगल रही थी और बार बार उगल रही थी, और ऐसा नहीं कि रुकी हैं। सोचिए अगर इस मुद्दे को लेकर किसान इन्हें अदालत चले जाते तो ये फिर माफी मांग रही होती। और फिर याद कीजिएगा इनका एक और बयान था, किसान आंदोलन के बारे में इन्होंने कहा था कि वहां पर खुलकर बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। इसकी तुलना उन्होंने बांग्लादेश से कर दी थी। सोचिए अगर किसान इस मुद्दे पर उन्हें घसीट कर ले जाते, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकारों का, इनकी पुलिस का, इनके पसंदीदा उद्योगपतियों का ये फेवरेट पास टाइम है। कोई भी इनसे सवाल करे उसे अदालत घसीट कर ले जाओ। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं। तो याद कीजिएगा किस तरह से किसान आंदोलन को बदनाम किया था कंगना रनावत ने, यह कहते हुए कि यहां बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। सुना जाए क्या कहा था इन्होंने। यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ खींच लिया था। कंगना से कहा था कि इस मुद्दे पर वो माफी मांगे, मगर कंगना किस किस चीज पर माफी मांगेंगी। सोचिए दोस्तों अगर राहुल गांधी उन्हें अदालत घसीट कर ले जाते तो। आपको याद है राहुल गांधी को ड्रग एडिक्ट तक बताया था। आपका ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि आप किसी का चरित्र हनन इस तरह से करें, उसे ड्रग एडिक्ट बताएं। और आप जो खुद इस बात को कबूल कर चुकी हैं कि आप ड्रग्स लिया करती थी। आपको याद है राहुल गांधी के बारे में उन्होंने क्या कहा था, फिर सुनिए। नहीं है, कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो हैं हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो आप, मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो, जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं। मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूं, लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की कि ये जो ये कंपटीशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। बहरहाल ये वही कंगना है जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं ड्रग्स लिया करती थी। मैं यही तो समझना चाहता हूं, जब कंगना ये तमाम बयानात देती हैं, जब किसान दादी का अपमान करती हैं, राहुल गांधी का अपमान करती हैं, या फिर किसान आंदोलन के बारे में अनर्गल बातें करती हैं, तो आप कौन सा नशा कर रही होती हैं? क्या यह सत्ता का नशा है या कोई और नशा है जो मैं नहीं जानता? याद है आपको ड्रग्स को लेकर क्या कबूलनामा किया था इन्होंने, सुना जाए। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी, एक ड्रग एडिक्ट थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और जैसे मैंने कहा यह माफी पहली बार नहीं है, कई बार कंगना माफी मांग चुके हैं। किसानों के बारे में अनर्गल बयान देकर माफी मांग चुकी हैं, मगर मुझे लगता है ये सुधरने नहीं वाली हैं। ये बार बार इस तरह के बयानात देंगी। आपको याद होगा जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी और उसके बाद पूरा बवाल मचा था, तब एक इंटरव्यू में इन्होंने जावेद अख्तर को टारगेट किया था। जावेद अख्तर इन्हें अदालत घसीट कर ले गए थे और वहां पर भी माफी मांगनी पड़ी थी। सही सुना आपने, वहां पर भी माफी मांगनी पड़ी थी, गिड़गिड़ाई थी, वरना वहां मुश्किल होने वाली थी। और फिर बाद में कहा था कि मैं चाहती हूं जावेद साहब मेरी फिल्म का गाना लिखें। अरे भाई, डब्बा फिल्मों के गाने जावेद अख्तर साहब जैसे लोग नहीं लिखा करते हैं। और कंगना का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह बयान 2014 के बाद ही देश का स्वर्णिम इतिहास बनना शुरू हुआ।
ये तक कहा कि सही मायने में आजादी हमें 2014 के बाद मिली। अब सोचिए, कोई अगर इस मुद्दे पर उन्हें अदालत में घसीट कर ले जाता, स्वतंत्रता संग्राम का अपमान का आरोप लगाते हुए, क्योंकि इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता। मैं जानता हूं आपके जो वैचारिक पूर्वज हैं, यानी कि भाजपा के वैचारिक पूर्वज हैं, उन्होंने आईएनए का अपमान किया है, सुभाष चंद्र बोस के आईएनए का अपमान किया है, तिरंगे का अपमान किया है आरएसएस ने, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने शिरकत नहीं की है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सिंध में जिन्ना के साथ सरकार बनाई, बंगाल में जिन्ना के साथ सरकार बनाई। तो ये तो इतिहास है ना इनका। क्या आप इस बात से मुंह मोड़ सकते हैं? और फिर यह कहना कि साहब 2014 में ही हमें आजादी मिली। ये आप पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल सबका अपमान कर रहे हैं, और ये बार बार कर रही हैं। और इस सब के बावजूद इन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया। और महान है मंडी की जनता, हिमाचल की मंडी की जनता, की उन्होंने जिता भी दिया इन्हें। इससे पता चलता है कि भाई मानसिक तौर पर हमारी जो जनता है वो कितनी प्रगतिशील है, कितनी इवॉल्व है कि ऐसी मोहतरमा को आपने संसद में भेज दिया। और फिर ये संसद में आती हैं, और जब बाढ़ पड़ती है तो फिर याद है आपको क्या बयान दिया था? याद है आपको कि मेरा भी जो होटल है वहां पर भी कोई धंधा नहीं हुआ है, 150 रुपए की कोई कमाई हुई, कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही थी। याद है कि नहीं आपको? फिर से सुनिए, वहां जाकर किस तरह से रोना रो रही थी जब एक महिला उनके सामने आई थी, अपना दुखड़ा लेकर, अपनी बात लेकर, किस तरह की बातें कर रही थी। लेकिन लोगों का ये भी सवाल है कि वैलिडेटेड नहीं। सर एक मिनट, हमें आप मुझ पे चढ़ाई करने आई है कि प्रश्न करने आई है? हाँ जी, हम सब चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए। हम भी यहीं के वासी हैं, ठीक है? आप हमें नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए? बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीती? मेरी भी तो, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपका समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि खन्ना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक अपना कमाने खाने वाली खुद एक लड़की हूं। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बताना, यानी कि धर्म का अपमान करो, किसान दादी का अपमान करो, किसान जो हमारा अन्नदाता है उसका अपमान करो, नेता विपक्ष के बारे में अनर्गल बातें करो, और जो भी इन्हें अदालत घसीट कर ले जाए उनसे माफी मांगो। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, कल्पना कीजिए अगर राहुल गांधी इन्हें अदालत घसीट कर ले जाते तो क्या होता? क्या सबूत लाती हैं कि राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं? बताइए। क्योंकि देखिए, आप जब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इसका कोई सबूत तो होना चाहिए ना कि वो ड्रग्स लेते हैं। अगर राहुल गांधी उन्हें अदालत घसीट कर ले जाते, ये तो चलिए राहुल गांधी की दरिया दिली है। आपको याद है कि स्मृति ईरानी ने किस तरह से राहुल पर निशाना साधा था। जब राहुल से उनका बंगला छीन लिया गया था तब स्मृति ने उनका मजाक बनाया था, और जब स्मृति अमेठी हार गई थी तब आपको राहुल का बयान याद है? उस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता स्मृति पर निशाना साध रहे थे, तब राहुल ने कहा था कि ऐसे मौकों पर हमें अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जब इंसान का वक्त ठीक नहीं होता है सही मायनों में, तब उसकी परीक्षा होती है। उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि स्मृति ईरानी पर प्रहार ना हो। यह इनका बड़ा दिल दिखाता है। जबकि आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की मां का अपमान किया था। अब मुझे बताइए ना, इससे ज्यादा कोई व्यक्ति क्या कर सकता है कि आपकी मां का अपमान करे, आपके मां के बारे में अनर्गल बातें करें। आपको याद है कि नहीं, संसद में उन्होंने सोनिया गांधी पर किस तरह से प्रहार किया था? सुना जाए। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब। और फिर राहुल पर झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना। तो राहुल गांधी ने कभी भी स्मृति ईरानी के बारे में कभी कोई अपशब्द नहीं कहे, कोई भी कड़वी भाषा का इस्तेमाल उन्होंने कतई नहीं किया। और कंगना ने तो न सिर्फ उन्हें ड्रग एडिक्ट बताया, बल्कि इस फोटोशॉप तस्वीर के जरिए उनकी जाति पर सवाल किया कि इनकी तो जाति का नहीं पता है। फोटोशॉप तस्वीर का इस्तेमाल किया। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता जो है बिन पजामे के बैठ जाता है, और गलती हमारी नहीं है, खुद बैठा है।
कैमरा उनके घर में नहीं घुसा, वो कैमरे के सामने इस तरह से बैठा है, और जब लोग उस पर सवाल उठाते हैं तब वो उस मुद्दे को लेकर अदालत में ले जाता है। यानी कि आप खुद ये हरकतें करो फिर भी लोगों को अदालत में ले जाओ। और यहां पर राहुल गांधी की फोटोशॉप तस्वीर पेश करना, राहुल गांधी को ड्रग एडिक्ट बताना, यह साफ तौर पर क्रिमिनल डेफेमेशन का केस है। कंगना पर न सिर्फ फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा, बल्कि अगर राहुल पीछे पड़ जाएं तो मुश्किल होगी आपकी, कहीं जेल ना जाना पड़ जाए। मगर जाहिर सी बात है, जिस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, सावरकर इनके हीरो हैं, माफी ही मांग सकते हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। तो बाज आइए, शर्म कीजिए, हमारे बुजुर्गों का मजाक मत बनाइए। हमारे बुजुर्ग जिनके मन निर्मल हैं, कोमल हैं, ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं, उन्हें परवाह नहीं है सरकार के दमन ताकत का, और पूरी हिम्मत के साथ मैदान में उतरते हैं। आप हैं कौन जो किसान दादी का अपमान करें? आप हैं कौन जो शाहीन बाग की दादी का अपमान करें? आप वो हैं जो ड्रग्स लेती थी, आप खुद कबूल कर चुकी हैं। आप वो हैं जो अपने फिल्म प्रमोशंस में जाती थी और कहती थी कि साहब अभी तो हमने फिल्म शूटिंग कर ली है, अब हम खुल के शराब पिएंगे। याद है कि नहीं? फिर से सुनिए। भगवान करे, मैं भगवान करे इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाएं और बर्फ में एंजॉय करें, दारू पिए। और ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि हमारी याददाश्त कमजोर है। ये वो हैं कंगना, इनको अधिकार है हमारे बुजुर्गों पर प्रहार करने का, उनके बारे में इस तरह की अनर्गल बातें करने का। इसलिए मैंने कहा बाज आइए और आइंदा इस तरह की गलतियां न दोहराएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।